डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं पीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं के साइंस यानी विज्ञान। अब विज्ञान के आप लोग को भौतिकी यानी फिजिक्स के आप लोग को एक पार्ट क्लियर हो चुका है। आप लोग को लेक्चरर वीडियो के माध्यम से आप लोग पूरा पार्ट समझ चुके हैं, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि 6 वीडियो दिए हैं। 6 वीडियो लेक्चर जो कि आप लोग सभी इसको उदाहरण के साथ, परिभाषा के साथ, अनेकों तरीकों से हम समझा दिए हैं, बता दिए हैं, कहीं पर दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप लोग बारी बारी से देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में आप लोग को पहला पार्ट का आप लोग को है, यहाँ आप लोग को प्रकाश के परिवर्तन, जो फिजिक्स का पहला पार्ट है, प्रकाश के परिवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसका आप लोग को हम न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न बताएंगे। आंकिक प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और आप लोग को कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, और आप लोग को जो जीवन में जो भी मतलब आगे बनना है, आप लोग को जो भी कंपटीशन क्षेत्र में जाना है, तो ये न्यूमेरिकल बहुत मायने रखता है। तो आप लोग यहाँ से फोकस बना के रखिए, कहीं पे हम कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, आप लोग को कुछ बात इंपॉर्टेंट है जो कि हम आप लोग को बता लेंगे, तब न्यूमेरिकल हल करेंगे। देखिए, जो इंपॉर्टेंट बात है उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा या आप लोग वीडियो आगे कीजिएगा, तो यहाँ पे हम आप लोग को ऑनलाइन ही थापड़ मारेंगे, ठीक। क्योंकि ऐसा हम बात बताएंगे जो कि ध्यान से सुनना होगा, तभी आप लोग न्यूमेरिकल सही से कर पाएंगे। चलिए, आप लोग को फटाफट हम बता देते हैं। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट होगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आप लोग को यहाँ पे आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होता है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो मेरा नंबर जो है आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। चलिए, यहाँ पे आप लोग को देखिए, हम बता दे रहे हैं आप लोग को। हालांकि ये तीसरा प्रश्न जो है, मतलब तीसरा प्रश्न नहीं होगा, ये पहला प्रश्न, मतलब पहला प्रश्न से शुरू किया जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पे चलिए, मान लीजिए यहाँ से कुछ बात जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बता लेना जरूरी समझते हैं। चलिए, आप लोग इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आप लोग को। चलिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे सादा पेज आ गया ताकि हम आप लोग को अच्छा समझा पाएँ। चलिए, देखिए, आप लोग को सबसे पहले आप लोग जानते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं, तो ये चीज़ जानते हैं। और आप लोग न्यूमेरिकल बनाने से पहले चिन्ह वाला नहीं जानेंगे, यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग बता देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी है, ये चिन्ह परिपाटी है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो अगर आप लोग कलर हम चेंज कर लेते हैं तभी आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे अगर इसको बात कीजिएगा तो इसको ये होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। लेकिन जब दर्पण में कोई भी दर्पण होगा, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, तो उसको ध्रुव कहा जाएगा। यहाँ पे मूल बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए चिन्ह परिपाटी को मूल बिंदु कहा जाएगा। मूल बिंदु पे होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। आप लोग जानते हैं मूल बिंदु पे जीरो होता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस तरफ बढ़िएगा तो इस तरफ पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक ना, प्लस में। ऊपर की तरफ जो दूरियाँ होती है वो भी आप लोग को पॉजिटिव होती है, मतलब प्लस में होती है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग इस तरह से समझिए, प्लस में हो गया। अच्छा, जो इधर मतलब बाईं ओर की दूरी है, तो बाईं ओर की दूरिया क्या होती है? तो बायां ओर की दूरी होता है मतलब ऋणात्मक, मतलब माइनस में होता है। और नीचे की तरफ भी क्या होता है? ऋणात्मक मतलब माइनस में होता है। नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है, इस तरह से माइनस होता है। यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे ये कहा जाएगा आप लोग को दाईं तरफ की दूरी है, दाईं तरफ की या दाईं ओर की दूरिया। तो दाईं ओर की जो इधर मतलब बढ़ेगा, तो दाईं ओर की दूरिया, ये ऊपर वाला कहलाएगा। अच्छा, ऊपर की तरफ प्लस होता है, ये कहलाएगा बाईं ओर की दूरी है। तो जो बाईं ओर की दूरी होती है, बाईं ओर मतलब इधर होगा, तो बाईं ओर इधर होगा, तो बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक मतलब नेगेटिव मानी जाती है, मतलब माइनस मानी जाती है। और नीचे की तरफ अगर रहेगा तो नेगेटिव मतलब ऋणात्मक मानी जाएगी। तो आप लोग सही से समझ गए होंगे, कहीं पे किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं। जैसे देखिए, आप लोग को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ बात को और ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को मूल बिंदु जान गए। अब मूल बिंदु जान गए तो इसको यहाँ से यहाँ क्या कहा जाता है? तो यहाँ से यहाँ एक्स अक्ष कहा जाएगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसको एक्स अक्ष कहेंगे और ऊपर वाला के वाई अक्ष कहेंगे। आप लोग कन्फर्म समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए, यहाँ पे आप लोग एक्स अक्ष वाई अक्ष जान गए। तो एक्स अक्ष को कहा जाता है, आप लोग को जब दर्पण में पढ़िएगा तब समझाए हैं हम आप लोग को, मुख्य अक्ष नहीं तो प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। तीन वो चीज़ याद रखिए, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष नहीं तो प्रिंसिपल एक्सिस। किसको? इसको, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष कहलाएगा, ठीक ना। अब चलिए, अब आप लोग को जानना बेहद जरूरी है। अब दर्पण बना लेते हैं। दर्पण में सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं, या तो सबसे पहले अवतल बना लेते हैं, ठीक ना। अवतल, यहाँ पे आप लोग को जैसे मान लीजिए इस तरह से अवतल बनाते हैं। अवतल में आप लोग जानते हैं कि जो मतलब बाहरी भाग होता है वो कलई रहता है, धंसा हुआ भाग की तरफ देखा जाता है, तो यही होता है आप लोग को अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आप लोग को हो गया। चलिए, तो अवतल दर्पण में मान लीजिए इस तरह से आप लोग बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए यहाँ रहेगा, यहाँ और यहाँ दो बिंदु ले लिए,
यहाँ और यहाँ। चलिए हम आपको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को एक बिंदु यहाँ ले लीजिए और एक बिंदु यहाँ ले लीजिए। तो ये होता है सी, क्या होता है सी, और ये होता है आप लोग को एफ, ठीक ना। तो देखिए एफ होता है, तो एफ मतलब होता है फोकस, और सी मतलब होता है वक्रता केंद्र। हिंदी में वक्रता केंद्र होता है, आप लोग कन्फर्म समझ रहे होंगे। यहाँ पे होता है पी, क्या होता है आप लोग को पी मतलब होता है पोल, अब पोल मतलब होता है ध्रुव, तो पोल होता है ध्रुव, ठीक। अब देखिए आप लोग को आइए जो मतलब यहाँ से यहाँ तक मतलब दर्पण है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहाँ से यहाँ जो दर्पण आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ जो दर्पण है, दर्पण का अगर इस ओर के दूरिया मानिएगा तो मतलब बाईं ओर कहलाएगा, और बाईं ओर मतलब निगेटिव हो जाएगा। अगर दर्पण के मतलब इधर या पीछे भी कर सकते हैं, दर्पण की जो पीछे कलाई है पीछे कर सकते हैं, तो दर्पण के पीछे या दाईं ओर के दूरिया, तो दाईं ओर की दूरिया धनात्मक होती है, इस बात को आप लोग याद कीजिएगा, ठीक। अब मूल बिंदु, तो मूल बिंदु यहाँ पे है, मूल बिंदु कहाँ पे है आप लोग को, तो मूल बिंदु देखिए हम मिटा लेते हैं इसको, तो मूल बिंदु इसको मानिए, मतलब ध्रुव जो है ना, तो ध्रुव को मूल बिंदु मानिए। अब मूल बिंदु के इधर अगर बाईं तरफ देखेंगे मतलब इधर वाला, तो बाईं तरफ निगेटिव लीजिएगा। अब मूल बिंदु के दाईं तरफ जब जाएगा तो ये आप लोग को निगेटिव लेना है, मतलब सॉरी पॉजिटिव लेना है, आप लोग को धनात्मक लेना है। अगर ऊपर की तरफ दूरी रहेगा तो ये प्लस में लेना है, मतलब धनात्मक लेना है, मतलब पॉजिटिव लेना है, और नीचे की तरफ ऋणात्मक मतलब माइनस में लेना है, या ऋणात्मक मतलब नेगेटिव लेना है, ठीक। चलिए आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। अब चलिए आप लोग को यहाँ से यहाँ बता देते हैं। यहाँ अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो हम लिख देते हैं अवतल दर्पण, अवतल कनकेव मिरर है, तो अवतल दर्पण यहाँ पे तल होगा, तो गलती से लिख दिए। चलिए यहाँ पे अवतल, तो अवतल दर्पण, अब यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण होगा कनकेव मिरर। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा। तो अवतल दर्पण में ये फोकस दूरी कहाँ कहा जाता है, तो फोकस दूरी देखिए यहाँ से लेके मतलब ध्रुव, यहाँ से यहाँ मतलब दर्पण कहिए ना, यहाँ से दर्पण को फोकस दूरी कहा जाता है, जो कि आप लोग को कहा जाता है एफ। हालांकि हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा आप लोग को। कलर चलिए हम ब्लू कलर ही कर लेते हैं आप लोग को। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाता है आप लोग को, एफ, एफ कहलाता है। एफ को छोटा एफ से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक। लेकिन अब यहाँ से यहाँ कहिएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ, मतलब सी से लेके पी तक, तो सी से लेके पी तक के दूरी कहलाएगा आप लोग को, ये हो आप लोग को आर, आर मतलब बड़ा आर मतलब कर्वेचर ऑफ मतलब जो कि आप लोग को वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, ठीक ना। चलिए तो ये आर हो गया और ये हो गया एफ, आर और एफ हो गया कन्फर्म, आप लोग समझ गए। तो यहाँ से यहाँ तक आर होता है और यहाँ से यहाँ तक आप लोग को मतलब यहाँ से यहाँ तक आप लोग को एफ होता है। अगर आप लोग को कोई भी वस्तु रखना है, ध्यान दीजिए आप लोग को, कोई भी वस्तु रखना है तो आप लोग को दर्पण के कभी भी बाईं ओर रखेंगे, तो दर्पण के जब बाईं ओर रखेंगे वस्तु, तो दर्पण के बाईं ओर रखेंगे तो वस्तु मतलब क्या होगा, तो वस्तु हमेशा मतलब ये होगा आप लोग को, मतलब यू हमेशा माइनस में होगा, क्या होगा आप लोग को, यू हमेशा माइनस मतलब ऋणात्मक होगा मतलब यू का जो वस्तु दूरी के चिन्ह होगा हमेशा माइनस में होगा। पूछिए कैसे, जैसे देखिए कोई भी वस्तु रखेंगे तो आप लोग मतलब दर्पण क्या रखेंगे बाईं ओर, बाईं ओर रखिएगा तो ये माइनस में ही आएगा, आप लोग कन्फर्म होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर अवतल दर्पण की बात की जाए, तो अवतल दर्पण का जो मतलब यहाँ पे देखिए आप लोग को मतलब ये लिख देते हैं आप लोग को कलर चेंज करके। यहाँ से यहाँ जो मतलब दूरी है, यहाँ से यहाँ दूरी मतलब एफ, एफ मतलब होता है फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, आप लोग बता दीजिए। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो माइनस में रहेगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ दर्पण है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए ये दर्पण है, तो दर्पण के बाईं ओर ना एफ है, तो बाईं ओर जब एफ है तो बाईं ओर मतलब ऋणात्मक होगा, आप लोग कन्फर्म समझ रहे हो। चलिए अगर आप लोग आर बात कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ आर है, तो आर भी किधर है, तो आर भी मतलब ये बाईं ओर है, दर्पण के बाईं ओर है, तो आर को भी मतलब क्या कहेंगे, तो आर को भी मतलब जब बाईं ओर है तो आर को कहा जाएगा आप लोग को ऋणात्मक, मतलब बाईं ओर है तो ऋणात्मक। तो यहाँ पे आप लोग तीनों चिन्ह देख लीजिए, अवतल दर्पण में तीनों चिन्ह देखिए। अवतल दर्पण आप लोग को यू माइनस में होता है, एफ माइनस में होता है और आर भी माइनस में होता है, आप लोग कन्फर्म में समझ गए, इतना से कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग तीनों समझ गए तब। तीनों का काम होता है, तीनों काम है आप लोग को एक तरफ से कहिए कि काम हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को तीन को से के बाद में आप लोग को एक और आता है मतलब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी मतलब कहा जाएगा भी, प्रतिबिंब दूरी भी। अब देखिए आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा, अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब मतलब दर्पण के दाईं ओर बनेगा तो प्लस, क्या होगा प्लस, अवतल दर्पण में दाईं ओर बनेगा तो प्लस, हालांकि दाईं ओर बनता ही नहीं है तो आप लोग को माइनस नहीं होगा, मतलब बाईं ओर ही बनेगा। अब बायां ओर बनेगा मतलब इधर ही बनेगा, इधर ही कहीं प्रतिबिंब बनेगा तो आप लोग क्या होगा माइनस में होगा, क्या होगा माइनस में होगा। इस बात को आप लोग को समझना जरूरी है कि माइनस में होता है आप लोग को, तो माइनस में होगा तो क्या होगा, ये आप लोग को यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब दर्पण के क्या होगा, मतलब ये जस्ट मतलब दर्पण के सामने ही हो जाएगा, मतलब दर्पण के बाईं ओर होगा। अब भी क्या होता है माइनस में, ये आप लोग को अवतल दर्पण की विशेषता है, भी माइनस में, यू माइनस में, एफ माइनस में, आर माइनस में, ये आप लोग कन्फर्म समझ गए, ठीक।
चलिए, हालांकि जहाँ भी प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब दूरी होता है और वहाँ पे आप लोग को माइनस में हो जाता है। अब देखिए आप लोग को ये चारों समझ लीजिए, पहले यू माइनस में, एफ माइनस में, आर माइनस में और भी माइनस में ही होता है। कब? जब अवतल दर्पण रहता है तब। ठीक, अब चलिए अब हम आप लोग को उत्तल दर्पण के बारे में बता देते हैं, ताकि आप लोग को कहीं भी न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो। अवतल दर्पण तो जानेंगे कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, इतना से आप लोग कन्फर्म रहिए, हम बताते चलेंगे, आप लोग को समझ में आता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को मान लीजिए इस तरह से हम कर लेते हैं। ये है आप लोग को उत्तल दर्पण, ये अंदर की तरफ स्थित रहता है इस तरह से, मान लीजिए। चलिए यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसको ऐसे, ये है प्रधान अक्ष मतलब मुख्य अक्ष या मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों को हम कलर चेंज करके आप लोग को इंगित करते हैं। तो यहाँ पे होता है आप लोग को ध्रुव। क्या होता है आप लोग को? ध्रुव। ध्रुव होता है मतलब आप लोग को ये पी होता है। क्या होता है आप लोग को? पी। पी हो गया। ठीक, अब यहाँ से जस्ट मतलब इधर देखिए, इसका जो मतलब एफ जो होता है फोकस, ये फोकस मतलब दाईं ओर होगा। क्या? दर्पण के दाईं ओर, यही ना दर्पण है जी। दर्पण ये है तो मतलब इधर की दूरी है, इधर की दूरी दाईं ओर कहा जाएगा, तो दाईं ओर होता है। उत्तल दर्पण में दाईं ओर होता है, मतलब यहाँ पे हो गया एफ। अच्छा, यहाँ पे जब वो करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, मतलब वक्रता केंद्र। ये मतलब सी हो गया। आप लोग कंफर्म समझ गए? तो कंफर्म समझे होंगे तो आप लोग को सी भी क्या है, तो सी भी दाईं ओर है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए आप लोग को अगर कहेंगे कि मतलब फोकस दूरी किसको कहेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के दूरी को फोकस दूरी कहलाता है। मतलब पी से लेकर एफ तक के दूरी को फोकस दूरी कहा जाएगा, मतलब छोटा एफ। क्या कहलाएगा आप लोग को? छोटा एफ। यहाँ पे आप लोग देखिए, अब आप लोग को मतलब पी से लेके सी तक, पी से लेके सी तक यहाँ पर मतलब जो दूरी होगा तो इसको कहा जाता है आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को आर। क्या कहा जाता है? आर मतलब वक्रता त्रिज्या। मतलब पी से लेके सी तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। आप लोग कन्फर्म समझ रहे होंगे। अब देखिए आप लोग को, अब यहाँ पे आप लोग को प्रतिबिंब किधर बनता है, तो प्रतिबिंब देखिए कभी भी दर्पण के पीछे बनेगा। क्या मतलब? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा तो आप लोग को जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब इधर बनेगा, मतलब दाईं ओर बनेगा। यह दर्पण है आप लोग को, ये दर्पण के पीछे बनेगा मतलब दाईं ओर बनेगा। और दाईं ओर बनेगा तो भी क्या होगा, मतलब दाईं ओर की दूरी धनात्मक बनती है, और धनात्मक मतलब प्लस हो जाएगा, ऋणात्मक मतलब माइनस होता है। आप लोग को समझ में आता है? तो धनात्मक हो जाएगा मतलब प्लस में हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को यू, यू मतलब वस्तु दूरी। वस्तु कितना दूर रखा गया है, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रखा गया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वस्तु दूरी होगा। अब वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। बाईं ओर की दूरी क्या होती है आप लोग को? तो बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। तो बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, तो आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम बताते हैं आप लोग को। तो वस्तु बाईं ओर रखते हैं तो मतलब यू क्या होगा, वस्तु दूरी क्या होगा, मतलब बाईं ओर रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये उत्तल दर्पण की खासियत है। क्या है? उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है। ठीक, यहाँ पे दर्पण लिख देते हैं। और उत्तल दर्पण में, हाँ देखिए, ये नहीं है कि हम समझाए नहीं है या दिक्कत है आप लोग को, नहीं, हम बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को पता रहे, न्यूमेरिकल बनाने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। चलिए आप लोग देखिए, न्यूमेरिकल के मास्टर बन जाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा हम जब बताते हैं तो। अब देखिए यू माइनस में हो गया आप लोग को, लेकिन भी प्रतिबिंब किधर बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है उधर दर्पण के दाईं ओर। मतलब जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा उधर ही, मतलब मान लीजिए यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे भी हो जाएगा आप लोग को। मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब पी से लेके आप लोग को यहाँ पे मान लीजिए बी होता है, तो बी, पी ले लेके बी तक की दूरी को मतलब भी क्या जाएगा, मतलब प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, दाएं ओर बनेगा। और दाईं ओर बनेगा तो क्या होगा आप लोग को, तो यहाँ पे प्लस में, तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, मतलब भी क्या हो जाएगा, प्लस में। अब बताइए आप लोग, एफ दर्पण के दाईं ओर है कि बाईं ओर है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे लेके यहाँ तक है, मतलब यहाँ है, इधर है तो मतलब दर्पण के दाईं ओर है। और दर्पण के दाईं ओर है तो ये आप लोग को मतलब जो एफ है मतलब फोकस दूरी, वो क्या हो जाएगा आप लोग को, ये प्लस में होगा, यानी धनात्मक हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग को समझना ये होगा कि मान लीजिए अगर आप लोग को आर, मतलब आर बात कीजिएगा तो आर क्या होगा, तो आर भी देखिए इधर ही है, इधर मतलब दर्पण के दाईं ओर है। और दाईं ओर की दूरी जो धनात्मक मतलब प्लस माना जाता है, तो ये आर भी क्या हो जाएगा आप लोग को, प्लस। तो यहाँ पे चिन्ह देख लीजिए चारों का, इसमें आप लोग को यू भी एफ आर यहाँ पे समझ रहे होंगे। चलिए अब देखिए आप लोग को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यहाँ पे देखिए बताते हैं। ये हो गया मान लीजिए अवतल, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण, यहाँ पे अवतल दर्पण हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को उत्तल दर्पण बताते हैं। यहाँ पे उत्तल दर्पण देखिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, ये बात तो कन्फर्म है, दिक्कत नहीं होने देंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आप लोग कर लिए। अब यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे यू क्या होता है, तो यू देखिए माइनस में होता है, मतलब निगेटिव होता है। यहाँ उत्तल दर्पण में भी यू क्या होता है, मतलब माइनस में होता है। ठीक, अच्छा भी क्या होता है, मतलब अवतल दर्पण में भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब माइनस में होता है। उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, प्लस में होता है। ये बात जान लीजिए, धनात्मक होता है। आप लोग को पता है ना,
यू बस दोनों में माइनस होगा, बाकी जो होगा प्लस माइनस होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए आप लोग को मतलब देखिए यहाँ पे आप लोग को मतलब माना जाएगा अगर आर, तो आर क्या होगा आप लोग को, तो आर हो जाएगा ये माइनस में, यहाँ पे आर क्या होगा इधर, तो इधर हो जाएगा आप लोग को प्लस में। अगर इधर बात कीजिएगा फोकस दूरी मतलब एफ, तो छोटा एफ आप लोग को हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे आप लोग को मतलब जब छोटे मतलब एफ मतलब फोकस दूरी बात कीजिएगा, तो फोकस दूरी क्या होगा आप लोग को, तो फोकस दूरी आप लोग को सीधा सीधा यहाँ पे आप लोग को प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, ताकि हम पूछेंगे मतलब जैसे हम पूछेंगे अवतल दर्पण की वस्तु दूरी क्या होती है, वस्तु दूरी मतलब यू, तो वह अवतल दर्पण में यू माइनस में होता है, हालांकि दोनों में माइनस में होता है। तो आप लोग को अवतल दर्पण हो उत्तल दर्पण हो दोनों माइनस में होता है, लेकिन जो होता है मतलब भी कहेगा मतलब प्रतिबिंब दूरी, भी को प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है, मतलब प्लस में होती है। आप लोग को समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे अवतल दर्पण में ये वक्रता त्रिज्या आप लोग को ऋणात्मक होती है मतलब माइनस में होती है, और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या प्लस में मतलब धनात्मक होती है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए दर्पण की जब फोकस दूरी बात करेंगे, तो फोकस दूरी मतलब एफ, एफ जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एफ क्या होता है आप लोग को, ऋणात्मक होता है। आप लोग कन्फर्म में समझ गए। अब देखिए अगर आप लोग उत्तल दर्पण में बात कीजिए, तो उत्तल दर्पण में जो होता है ये आप लोग को उत्तल दर्पण मतलब ये आप लोग को एफ मतलब फोकस दूरी जो होती है आप लोग को ये धनात्मक होती है। आप लोग कन्फर्म में समझ गए। तब मतलब ऋणात्मक और धनात्मक तो प्लस में समझ गए। तो इसमें अंतर देखिए थोड़ा सा इस बात को याद रखिए, यू दोनों में माइनस होता है, यू जो होता है दोनों में माइनस होता है। कन्फर्म समझ गए आप लोग को। ये तीनों का तीनों इसमें आप लोग को माइनस हो जाता है, ये तीनों का तीनों इसमें प्लस हो जाता है। कहने का मतलब देखिए आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए आप लोग को अवतल दर्पण में सब माइनस, अवतल दर्पण में सब माइनस, उत्तल दर्पण में मात्र एगो माइनस याद रखिएगा, और बाकी सब प्लस। उत्तल दर्पण में एगो माइनस मतलब यू, यू दोनों में माइनस होता है, बाकी ये प्लस माइनस वाला होता है। चलिए इतना खेल समझ गए, तो आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग को पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए आप पहला क्वेश्चन सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोग को कह रहा है, सोल्व करने से पहले कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या मतलब आर है, गोलीय दर्पण है तो हम प्लस माइनस वाला बात नहीं करेंगे, क्योंकि अवतल और उत्तल में बात करेंगे। गोलीय दर्पण के वजह छोड़ दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्यूशन के रूप में हम आप लोग को वक्रता त्रिज्या मतलब आर दिया है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर दिया है, आर दिया है 24 आप लोग को। सूत्र हम आप लोग को बता चुके हैं जब लेक्चरर वीडियो समझा रहे थे, बता रहे थे, बस चिन्ह इसमें क्लियर कराए हैं, ठीक ना। चलिए अब आप लोग को एफ ये आप लोग को मतलब मांग रहे हैं मतलब फोकस दूरी, यहाँ पे आप लोग को फोकस दूरी वाट है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग को एफ बराबर सूत्र क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन कर रहे हैं। एफ बराबर होता है आप लोग को r/2, क्या होता है आप लोग को r/2। तो r बाई जब 2 होता है तो एफ बराबर यहाँ पे r/2, तो r कितना है 24, तो 24 बटा में 2 हो जाएगा, 24 बटा 2 कट जाएगा 12 बार में, तो ये आप लोग को हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आप लोग को 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आप लोग को फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, जो कि आप लोग को आसानी से यहाँ पे सोल्व हो गया, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप दूसरा प्रश्न देखते हैं आप लोग को, दूसरा न्यूमेरिकल। हालांकि ये बहुत ईजी था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आया। इसमें आप देखिए आप लोग को यहाँ पे दूसरा कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आ गया आप लोग को अवतल दर्पण। तो थोड़ा सा इसको हम पतला कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आप लोग को समझ में आए। तो पतला कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे फोकस दूरी है मतलब एफ है, क्या है आप लोग को एफ है। एफ कितना है आप लोग को, तो एफ जो दिया गया है आप लोग को ये 15 है। अब 15 है तो 15 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो अब बताइए। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जो मतलब फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है मतलब माइनस में होती है। तो यहाँ पे हो गया। कारण कोई कहेगा लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अवतल दर्पण की। देखिए हम पूरा बात नहीं लिखेंगे क्योंकि हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा। तो हिंदी क्या लिखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इतना मतलब आप लोग को लिखना होगा, हालांकि हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में इतना लिख लीजिएगा। चलिए फिर कह रहा है अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु, 60 सेंटीमीटर पर रखी है, मतलब यू बराबर 60 सेंटीमीटर। और 60 सेंटीमीटर है तो प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में लिखेंगे। आप लोग कन्फर्म है, क्योंकि यू जो होता है अवतल दर्पण रहेगा फिर भी, या उत्तल दर्पण रहेगा फिर भी, दोनों में माइनस होता है मतलब ऋणात्मक होता है। ये हो गया आप लोग। अब इसका कारण क्या कहेंगे, तो क्वेश्चन में लिखिएगा ना। तो मतलब वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। इतना बात लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग को अब निकालना है यहाँ पे मतलब प्रतिबिंब की स्थिति बता, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो भी निकालना है, भी निकालना है आप लोग को। तो चलिए भी निकालना है तो आप लोग को एक सूत्र लगाएंगे। अब एक सूत्र क्या है आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा दर्पण सूत्र। यहाँ पे देखिए दर्पण सूत्र।
चलिए यहाँ पे अब क्या लगाएंगे आप लोग, तो दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, तो दर्पण सूत्र लिख लेते हैं। देखिए दर्पण सूत्र अब होता है, दर्पण सूत्र नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए, हालांकि हम बता दिए हैं। जो मेरा वीडियो देखा वो उसको तो समझ में आ ही जाएगा कैसे भी। दर्पण सूत्र 1/v प्लस में आप लोग को 1/u बराबर में आप लोग को 1/f से, ये आप लोग को सूत्र लगाएंगे तब न्यूमेरिकल सोल्व होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो आप लोग नोट्स मतलब कॉपी पे बनाना है तो बना लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग को आगे बनाएंगे नीचे में लिख के। अब देखिए 1/, में यहाँ पे भी है तो 1/, में भी, तो भी की जगह पर क्या है आप लोग को, भी की जगह पर भी ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में आप लोग को है तो 1/u है, यू की जगह पे 1/, में माइनस में 60 लिख देंगे। 1/, में माइनस में 60 लिखिए, अब माइनस में 60 लिख दिए ठीक। बराबर आप लोग को यहाँ पे 1/f है, 1/f की जगह पे आप लोग को 1/, मतलब माइनस में 15, 1/, में आप लोग को माइनस में 15 यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को 1/, में माइनस में 15 यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को थोड़ा सा जो स्पेस कम हो रहा है ना, चलिए 1/, माइनस में 15 ठीक। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसको आगे हम हल करते हैं, तो आगे हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे 1/v, तो भी की जगह पर भी ही था। अब यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे 1/, माइनस में 60 था, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए अब बराबर में देखिए आप लोग को 1/, में माइनस में 15। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को इतना है ना, तो अब देखिए ये जो मतलब ये आंकड़ा वाला जो प्लस में है तो उधर ले जाइएगा तो माइनस में, -60 वाला नहीं जा रहा है, मतलब ये वाला नहीं, ये वाला जा रहा है, मतलब ये जो है मतलब प्लस में वो जाएगा आप लोग को माइनस में, ठीक ना। तो 1/v बराबर आप लोग को है, मतलब पहले से 1/, में माइनस में 15 है यहाँ पे आप लोग को, और थोड़ा ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में जाएगा, तो माइनस में ले जाइए। इसको 1/, में लिखिए 60, और 60 के पास भी माइनस है ना। अब देखिए अब 1/v लिख दीजिए आप लोग, और 1/v लिखने के बाद आप लोग को दोनों का लघुत्तम, तो दोनों का लघुत्तम 60 और 15 का लघुत्तम 60 होगा। 60 लघुत्तम ले लिए, और 60 लघुत्तम लिए तो 15 है, तो 15 आप लोग को मतलब 4 बार में जाएगा, और 4 से जाने के बाद ऊपर वाला में 4 से गुना होता है, आप लोग को कन्फर्म समझ रहे होंगे। 4 से गुना होगा, साथ में माइनस में है तो माइनस में 4 हो जाएगा ठीक। अब माइनस यहाँ से, और 60 भी माइनस है, मतलब एक कोष्ट करना पड़ेगा, कोष्ट कर दिए। अब 60 से 60 एक बार में करता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आप लोग को माइनस में 1 कोष्ट में ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को 1/, में भी क्या होता है, आप लोग को 1/, में भी यहाँ पे 1/v हो गया ठीक। अब बराबर आप लोग को हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस में 4 आप लोग को हो गया, प्लस में आप लोग को 1, तो माइनस में 4 और प्लस में आप लोग को 1 का नीचे में क्या हो जाएगा आप लोग को, नीचे में आप लोग को 60 हो जाएगा। नीचे में 60 लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए तो नीचे में 60 हो गया। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे देखिए करते हैं हम आप लोग को, तो यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, मतलब माइनस में 3, तो 1/v हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग को माइनस में 3 हो जाएगा, और बाटा में आप लोग को 60 हो जाएगा ठीक। अब देखिए गुना होगा तो माइनस में 3 भी हो जाएगा, और आप लोग को 60 में इसमें गुना होगा तो 60 हो जाएगा। तो v बराबर 60 बटा में आप लोग को माइनस में 3, 60 बटा माइनस में 3 तो कटेगा आप लोग को, मतलब v बराबर क्या, तो माइनस में 20 आ जाएगा। तो v बराबर आप लोग को माइनस में 20 आ गया। तो माइनस में जब 20 आ गया तो यहाँ पे देखिए आप लोग को v बराबर माइनस में 20, माइनस तो आना ही था, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो v होता है आप लोग को हमेशा माइनस में, मतलब ऋणात्मक होता है। 20 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर हम नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक। अब 20 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को 20 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये स्थिति कहाँ है, केवल स्थिति मतलब आप लोग को, तो स्थिति कहाँ है तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो समझिए आप लोग को, जैसे मान लीजिए हम बना लेते हैं अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण है आप लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरह से आप लोग को यहाँ से अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण बनाने के बाद यहाँ समझेंगे, यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोग को पी मतलब ध्रुव आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे करिएगा तो आप लोग को एफ हो जाएगा, मतलब फोकस हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग को सी हो जाएगा, वक्रता मतलब त्रिज्या ठीक। अब देखिए आप लोग को माइनस में 20 है, तो 20 आप लोग को कितना होगा, तो एफ मतलब फोकस दूरी कितना है, तो यहाँ से यहाँ लेके आप लोग को 15 है, यहाँ से 15 है, और यहाँ से यहाँ आप लोग को मतलब दर्पण मतलब 60 जो, और ये दूरी जो वस्तु रखा गया है 60 के दूर रखा गया है ना। तो यहाँ पे देखिए जब ये आप लोग को यहाँ पे समझने में कोशिश कीजिए, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। जब ये 15 है आप लोग को, तो यहाँ पे अगर आप लोग नहीं जानते तो ये जितना दूरी होता है उतना ही मतलब यहाँ से यहाँ होता है। मतलब आप लोग को एक और सूत्र जानते होंगे, जो नहीं जानते देखिए, आप लोग को एफ बराबर होता है r/2, मतलब आप लोग को r/2 होता है, मतलब एफ से दुगना r होता है, एफ से दुगना r होता है। मतलब एफ है 15, तो r कितना होगा आप लोग को, तो एफ है 15, तो आप लोग को मतलब वक्रता त्रिज्या हो जाएगा आप लोग को यहाँ पर 30, तो क्या हो जाएगा आप लोग को 30, तो ये कुल मिलाकर 30 हो गया। वक्रता त्रिज्या 30 है। अब आप लोग को आया है 20, तो देखिए हम 30 थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। अब आप लोग ये बताइए 15 यहाँ से यहाँ तक, देखिए कलर चेंज करके बताते हैं, समझिएगा।
यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ कितना है, तो यहाँ से यहाँ 15 है, यहाँ से यहाँ जब 15 है और फिर मतलब यहाँ से यहाँ 30 है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ मतलब 20 रखना है ना, तो 20 न दूर बन रहा है, तो 20 दूर रहा है मतलब 15 के बाद ही ना बनेगा जी, मतलब यहाँ से यहाँ के बाद ही ना बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लिए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से बाद ही मतलब यहाँ बनेगा। ये यहाँ तक 30 है और यहाँ तक 20 है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ 20 हो गया, यहाँ 20, यहाँ 30, तो 20 और 30 मतलब 20 नहीं, सॉरी, यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आप लोग को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, ठीक, यहाँ तक मतलब 15 है, ठीक, यहाँ तक है आप लोग को 30, तो यहाँ 15 और 30 में ना रहेगा 20, 20 ही बनाना है, तो 15 और 30 के बीच में रहेगा। अब 15 और 30 के बीच में रहेगा, तो आप लोग धड़ाधड़ मतलब हम मिटा लेते हैं, चलिए, तो 15 और 30 के बीच में रहेगा, मतलब आप लोग को एफ ये है आप लोग को फोकस, और सी है मतलब ये आप लोग को वक्रता त्रिज्या केंद्र भले। चलिए, तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, क्योंकि 20 बनेगा तो 20 हो सकता है, 20 मतलब ये 15 और 30 के बीच में बनेगा। अब बीच में मतलब कहीं भी बन सकता है, तो कहीं भी बनेगा, मतलब ये एफ और आप लोग को ये वक्रता केंद्र के बीच, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो कहेंगे क्या, मतलब भी आप लोग को आया है मतलब -20 सेंटीमीटर। देखिए ऐसे कहिएगा कि अवतल दर्पण के मतलब वस्तु का प्रतिबिंब आप लोग को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, ठीक। ये बात आप लोग को इतना कहना होगा, यही आप लोग को आंसर हो गया, यही स्थिति आप लोग को था। अतः में यही बात आप लोग को लिखना होगा, अतः अवतल दर्पण के प्रतिबिंब वस्तु के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग काम हो जाएगा। तो ठीक है, हम आप लोग को जल्द ही अगला वीडियो लेकर आएंगे, तो उसमें भी आप लोग को बताएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और हाँ, आप लोग अगर ऑफलाइन मेरा कोचिंग करना चाहते हैं, कोचिंग का 3 घंटा वीडियो चलता है, आप लोग को 3 घंटा लाइव क्लास कोचिंग चलता है, 80% रिजल्ट लाना है, तो आप लोग को उस पर ज्वाइन हो जाइए वीर कोचिंग सेंटर से। मेरा नंबर है, आप लोग को उस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मेरा नंबर है आप लोग को 83404539 तो इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा। यहाँ पे व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हैं, बात करके आप लोग जुड़ जाइए मेरे कोचिंग से, तैयारी कीजिए, 80% रिजल्ट रहिए। तो ठीक है, हम आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो ठीक है, हम आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।